Good morning students, welcome to Angan Public School online teaching classes. This is your English 1 lecture जिसमें हमारा रिवीजन चल रहा है. So today we are going to revision from our textbook unit 7 a kite. So everyone please take out your government textbook please. Yes student, this is your government textbook unit 7 a kite. Okay, learn and enjoy this poem. Let us start our work. I often money many times. I often sit money बैठना. And wish money इच्छा. That I could be a kite money पतंग. Up money ऊपर in the sky. तो काफ़ी टाइम पे मैं बैठ के सोचता हूँ कि मैं बादल में क्या काइट होता, पतंग होता. तो फिर से रीड कर रही हूँ. आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई. मैं ऊपर आकाश में पतंग होता. ठीक है, तो ये एक जो चाइल्ड दिया गया है उसकी विश थी कि मैं कभी बैठ के सोचता हूँ कि मैं ऊपर आकाश में पतंग होता. तो एंड मानी और राइड मानी सवारी. राइड अपॉन द ब्रीज मानी स्लो मूविंग एयर. ब्रीज मानी स्लो मूविंग एयर. तो मैं सवारी करता किसके ऊपर? ब्रीज पर. एंड गो मानी जाना. विच एवर जिस जगह. वे मानी रास्ता. आई चांस टू ब्लो मानी मुझे जिस तरफ जाने का चांस मिलता उस तरफ मैं जाता. तो ये बॉय है, उसको उड़ने की बहुत इच्छा हो रही है. ही वॉन्ट टू राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो. फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. मैं काफ़ी टाइम मैनी टाइम्स बैठ के सोचता हूँ कि मैं आकाश में ऊपर पतंग होता. तो एंड राइड अपॉन क्या करता? मैं पतंग होता तो मैं ब्रीज पर बैठ के सवारी करता. जहाँ पर भी ये ठंडी हवा चलती, ब्रीज चलती, वहाँ पर मैं उसके साथ जाता. सो बहुत और सिंपल इजी ये पोएम है. अब इसके हम MCQ देखने वाले हैं. ये स्टूडेंट जो MCQs है वो हम वर्कबुक में से देखेंगे. सो यूनिट 7 चूज द करेक्ट ऑप्शन. यूनिट 7 अ काइट. स्टूडेंट तो मैं इसका आपको रिवीजन करवा रही हूँ, जो मैं आपको अच्छे से फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, और जो सही आंसर होगा उसको ही मैं बोलूँगी ताकि आपको याद रह जाए. WHAT what? DOES does the. What does the child wish to be? wish मानी इच्छा. तो जो चाइल्ड था उसकी क्या विश थी बेटा? The child wish to be a kite. क्या इच्छा थी उसकी? काइट बनने की. ओके. What does the child wish to do with the breeze? तो जो चाइल्ड था वो ब्रीज के साथ क्या करना चाहता था? सवारी करना चाहता था ना. सवारी को हम क्या कहते हैं बेटा? राइड अपॉन इट. क्या कहते हैं? राइड मानी सवारी. तो ऑप्शन ए पर राइट मार्क करना है और बॉक्स में भी हमें ऑप्शन ए लिखना है. राइड अपॉन इट. व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू with the breeze? तो राइड अपॉन इट. नेक्स्ट है the child wishes to go whichever way. चाइल्ड की क्या विश थी? कहाँ पर वो जाए? जो भी रास्ते पर कौन जाए? ब्रीज ब्लो करे. whichever way the breeze blow. so we can write mark on option D और बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? D. नंबर 4 है What does the breeze do? What does the breeze do? ब्रीज क्या करना चाहता था? ब्लोज. क्या करना चाहता था? ब्लोज. लहराना चाहता था, चलना चाहता था. What does the breeze do?
तो ब्लोज। ओके, सो बी पर राइट मार्क और बॉक्स में बी स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर सर्कल द ऑड वन आउट, हाइड, साइड, राइड और सेड। IDE सेम है, ये डिफरेंट है, SAID सेम। सेकंड है डैश, फिश, विश और डिश। तो देखो इसमें पीछे के 3 लेटर सेम है, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, सो वी मेक अ सर्कल। ब्लो, फ्लो, फिश और स्लो। ओके, सो विच वन इज ऑड? यहाँ पर LOW है, दिस इज अ डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो डिफरेंट, सो वी मेक अ सर्कल फिश। नंबर 4 डांस, हैंस, चैंस, स्टैंस। हैंस इज अ ऑड। 6 kite, bite, ball. Yes, this is totally odd, so we make a circle on a ball. Okay. Now next है यहाँ पर बेटा जो MCQs दिए गए होते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो कॉमन होते हैं, लेसन से होते नहीं है। आई लाइक टू फ्लाई, फ्लाई हम क्या उड़ा सकते हैं? पतंग ओबियसली, तो काइट के ऊपर राइट मार्क और बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? ए। आई डैश दैट, आई कुड बी अ बर्ड, तो मेरी क्या इच्छा होती है ना बेटा, विश। आई विश दैट, मेरी एक इच्छा है, दैट आई कुड बी अ बर्ड, में बर्ड होता तो। सुटेबल आंसर आपको इसमें फिल करना है। थर्ड है कैन यू डैश अ हॉर्स, तो हॉर्स पे हम क्या कर सकते हैं? साइड नो, वाइड नो, टाइड नो, राइड, राइड मानी सवारी, हॉर्स पे हम बैठ सकते हैं ना, घूम सकते हैं। सो कैन यू राइड, राइड के ऊपर राइट मार्क और या अंदर फिलअप में राइड लिखना है, बॉक्स में बी लिखना है। डिड यू डैश बिहाइंड द ट्री, आप पेड़ के पीछे क्या कर सकते हो? टाइड, साइड नो, हाइड, HIDE, हाइड कर सकते हो, हाइड मानी छुप जाना। डिड यू हाइड बिहाइंड द ट्री, सुटेबल आंसर आपको फिल करना है। डू यू लाइक टू, आपको क्या करना अच्छा लगेगा? ओबियसली डांस, यहाँ पर ऑप्शन में डांस दिया है ना बेटा, यस। ग्लैंस नहीं आएगा, स्टैंस नहीं, चैंस नहीं, डांस आएगा। डिड यू लाइक टू डांस, तो राइट मार्क करना है और बॉक्स में भी आपको बी लिखना है। गॉट इट एवरीवन? यस, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ओवर हुआ। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? तो आज का आपका होमवर्क रहेगा जो यूनिट 7 में सुंदरी वाला लेसन है, ठीक है? कौन सा? सुंदरी वाला है, जो आपको रीड करना है। देख लो होमवर्क में, रीड यूनिट 7 सुंदरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सुंदरी देखने वाले हैं, तो आपको रीड करना है। ओके, घर पे लर्निंग प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन।